दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम आपको ऐसी घटना, ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसको आप सुनोगे तो आप भी दंग रह जाओगे। कैसे कैसे लोग हमारे समाज में पड़े रिश्तों को कलंकित कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला है उत्तर प्रदेश का। एक ज़िला पड़ता है एटा, जो कि आगरा से मुश्किल से 70 किलोमीटर दूर होगा। वहाँ का एक मामला है। वहाँ एक परिवार रहा करता था, जिनके परिवार में एक बेटा एक बेटी थे। और उस बेटी को उस माँ ने कई बार डांटा। डांटा क्यों? क्योंकि वो 18 साल से ज़्यादा उम्र की थी और वो अपने एक किसी बॉयफ्रेंड से फ़ोन पे बात किया करते थे। तो माँ को ये अच्छा नहीं लगता था। हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बेटी बेटा इन गलत राहों पे ना जाएं। चाहे माँ बाप कैसे भी हों, कोशिश ये करते हैं कि हमारे बच्चे सही रास्ते पे चलें। तो ऐसे ही एटा का ये गांव पड़ता है, वहाँ पर एक परिवार रहता था। बेटी आए दिन फ़ोन पर बात करते रहती थी। एक नहीं दो लड़कों से बात करती थी। तो माँ को गुस्सा आया, काफ़ी बार पीटा, डांटा, फटकारा, लेकिन मामला पुलिस तक भी पहुँच गया। उनकी माँ ने एक कंप्लेंट की, जिससे पुलिस आई और उन लड़कों को पकड़ के थाने ले गई। और जाके पुलिस ने भी काफ़ी बार उनको समझाया बुझाया और मामला रफा दफा कर दिया। लेकिन वो बच्ची फिर भी नहीं मानती है और वो फिर भी कुछ समय के बाद अपने फ़ोन पे कॉल करना चालू कर देती है। दोबारा से जब कॉल चालू कर देती है, लगातार बात करने लगती है, तो माँ उस बच्ची से परेशान हो जाते हैं। तो माँ एक ऐसा कदम उठाती है जिसको आप सुनोगे तो आप भी दंग रह जाओगे। कैसी कैसी माँ पड़ी हैं, लेकिन माँ से कई गुना आगे उसकी बेटी निकली। सुनिए पूरी कहानी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कहानी को अगर अच्छी लगती हो तो उसको आगे शेयर। मामला एटा का है। महिला की जिसकी उम्र 42 साल थी, जब उसकी बेटी अपने दोस्त से, अपने जो जिससे प्रेम प्रसंग चल रहा था, उससे लगातार बात करती रहती थी। माँ आखिर में परेशान हो जाती है। तो माँ के मायके में ही एक व्यक्ति था जिससे महिला की उससे मित्रता थी। उधर बेटी की मित्रता थी किसी पुरुष से, वहीं उसकी माँ का भी प्रेमी था जिसका नाम सुभाष था। सुभाष काफ़ी सालों से जेल में बंद था। वो वापस बाहर निकल के आया तो माँ के दिमाग में ऐसा खुरापात निकल के आई, तो उसने कहा कि क्यों ना बेटी को इसको पैसे दे के मरवा दिया जाए। तो माँ ने अपने मायके पहुंचकर उस सुभाष किलर को 50,000 रुपये की सुपारी दे दी। उसने कहा ऐसे ऐसा मामला है, हमारी बेटी है, उसको आपको मारना है। तो बात डन हो जाती है। तो किसी प्रकार से वो माँ है, माँ अपनी बेटी को पहला फुसला कर अपने ननिहाल में ले जाती है। और वहाँ सुभाष उसको मारने के लिए तैयार बैठा हुआ था। और जैसे ही कुछ दिन वहाँ रहते हैं, प्लानिंग करते हैं और घूमते फिरते हैं, तो जैसे ही उस लड़की को बताया जाता है कि माँ ने हमारी इस हमें सुपारी दे के हमें मरवाने के लिए इसके पास यहाँ गांव में छोड़ गए हैं, तो बेटी भी बड़ी तेज़ दिमाग की निकली। उसने पूरी कहानी पलट दी, उस गेम को गेम चेंजर बन गई। उसने क्या किया, वो जो किलर था, जो सुपारी ले रखी थी जिसने मारने की, उसको उस लड़की ने उसको शादी का ऑफ़र दे दिया। उसने कहा कि आप मुझे मत मारो, मेरी माँ को तो मार दीजिए, और मार दोगे तो मैं आपके साथ शादी कर लेंगे और आजीवन आपके साथ एंजॉय करेंगे और साथ साथ रहा करेंगे। इसलिए इसके लिए आपको सबसे पहले उस माँ को मारना पड़ेगा। माँ की उम्र 42 साल हो गई हो और मैं बिल्कुल 22 साल की नई उम्र है। तो वो कहीं ना कहीं उसकी बातों में वो पिघल जाता है। वहाँ ने कहा कि हमें एक नई लड़की मिल रही है, उसके साथ में जीवन अभी तक तो जेल में काटा था, अब सुखमय जीवन यहाँ काटेंगे। और क्यों ना इसको, इसकी माँ को और इसकी पुरानी प्रेमिका थी उसको रास्ते से हटा दिया जाए और नई एक प्रेमिका मिल जाएगी जो पत्नी के रूप में आ जाएगी। ऐसा ख्याल उस सुभाष के अंदर आया और सुभाष ने उसकी बात को मंजूर कर लिया और उसके नकली फ़ोटो खींच लिए जैसे कि वो मर गई है। और उसके झूठे फ़ोटो खींचने के बाद उसकी माँ के पास पहुंचा देते हैं। माँ उसको देखती है कि हाँ, बेटी को मार दिया गया है और किसी को पता भी नहीं चला, डेड बॉडी भी फेंक दी है। अब जैसे कि सुपारी किलर को अपने पैसा और बकाया मांगता है उससे कि पैसा हमें और दीजिए, तो उसकी माँ पैसा देने के इनकार कर देती है। तो उसे और दिमाग सनक जाता है, क्योंकि वो माइंड का तो ऐसा ही था। आप देख सकते हैं इस फ़ोटो में, ये उसका व्यक्ति का फ़ोटो है। तो पुलिस उसको अरेस्ट करके लेके आई बाद में। तो उसके बाद फिर क्या होता है, फिर गुस्से में वो उसके दिमाग में वो कहानी बैठ जाती है, उसको बुलाती है। तो वो ननिहाल में, जहाँ उसका मायका था लेडीज़ का,
वो उसको वहाँ मायके जाती है और वहीं उसकी बेटी और उसका प्रेमी दोनों मिलकर, सुपारी किलर मिलकर उसको उल्टा ही उसकी माँ को मार देते हैं और मारने के बाद वहीं गड्ढे में फेंक देते हैं। तो जब परिवार में वापस जब शाम को वापस नहीं पहुंचती पत्नी, तो उसका जो पति था रमाकांत, तो जब नहीं पहुंचती है तो घबरा जाते हैं कि कहाँ गया, मायके में भी नहीं है, वहाँ भी नहीं है। तो उनको शक होता है कहीं ना कहीं हमारी किसी से दुश्मनी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कहीं उन लोगों ने गायब कर दी हो। तो वहीं के एक दशरथपुर थाना पड़ता है ईटा के पास में, वहाँ जाके अपनी एफआईआर पंजीकृत कराते हैं। और उसके बाद वहाँ की जो पुलिस थी, यूपी की पुलिस है, इस समय महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा सक्रिय है। तुरंत ही एक्शन लिया जाता है, ढूंढते हैं, पता करते हैं। तो उसकी बेटी पास पहुँचते हैं, बेटी नहीं बताती है। लेकिन जब उसकी फ़ोन डिटेल ली जाती है, डिटेल निकालते हैं, फ़ोन की कॉल डिटेल निकाली जाती है, तो वहाँ उसका नंबर निकलता है। जो सुपारी किलर था, इसका नाम सुभाष था। और जैसे पुलिस वहाँ पहुँचती है, उसको पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद कड़ी पूछताछ करते हैं, तो बेटी वहाँ से फरार हो जाती है। लेकिन पुलिस फिलहाल सुभाष को पकड़ ले आई है थाने में, उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है। उसने पूरी कहानी बयां कर दी है, कहानी कैसे कैसे मामला था, ये पूरी कहानी पुलिस को बताई। उसके बाद ये सोशल मीडिया पे भी बाकायदा ये कहानी आई है। तब मालूम पड़ा कि हाँ, बेटी माँ से भी कई गुना आघात मिली और माँ ने बेटी को मरवाने के लिए वहाँ पहुँचा था। उल्टा जो सुपारी किलर था उसी को मार दिया, उसकी माँ को ही मार दिया। तो क्योंकि वो लालच था, उसकी बेटी मिल जाएगी, जवान बेटी थी, उसके साथ शादी कर लेगा, जीवन बसाएगा। तो दोस्तों, आजकल रिश्ते, जो खास रिश्ते हैं, वो भी कलंकित हो जाते हैं। ऐसी जो हवस होती है उसी के लिए अंधे हो जाते हैं लोग और कहीं ना कहीं हत्या कर बैठते हैं, जिससे क्या एक परिवार, दो परिवार, यानी कितने परिवार ख़राब होते हैं। उसके बाद जो किलर है अभी ज़िंदगी की जेल में काट के आया था, अब सारी ज़िंदगी जेल में फिर चक्की पीसेगा। तो इस कहानी सुनाने का मकसद यही है, ऐसे लोगों से सतर्क रहिए, बचिए और कहीं गलत चक्कर में ना फंसें। अगर आपके माँ बाप किसी बच्चे को डांटते हैं, समझाते हैं, तो उनकी बातों को मानना चाहिए, जिससे आपका परिवार सेफ रहे, आपकी लाइफ भी सेफ रहे। अब कहीं ना कहीं किसकी गलती थी, किसकी नहीं थी, ये तो सब लोग जानते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो अपराधी है वो पकड़ा जा चुका है और जिसकी माँ थी वो जा चुकी दुनिया से, जिसकी पत्नी थी वो भी जा चुकी है। लेकिन जो बेटी है, अब वो क्या सोचेगी, अब क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, वो आगे का मामला है। लेकिन उस पर 302 का मुकदमा लगा है, जेल में जाएंगे। उसके बाद आजीवन तक जेल के अंदर चक्की जेल में पीसेंगे।